नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे बड़ी खबर की इस वक्त बात कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एक दरोगा और एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। 2 दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। 2 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। काम में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन यहां पर लिया गया है। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह के आरोप इन पुलिस वालों पर थे कि इतना बड़ा एक्शन लिया गया है? जी अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, मसूरी थाना क्षेत्र की घटना है जहां बीए की छात्रा थी जिसके साथ बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल लूट लिया था। इसकी सूचना उसने डायल 112 पर दी, जिसके बाद वहां पर पीआरवी पहुंचती है। पीआरवी कहती है कि आपको पुलिस चौकी जाना होगा। पुलिस चौकी छात्रा पहुंचती है, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उससे कहा जाता है कि आप थाने जाइए। वो थाने जाती है तो वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिरकार जो छात्रा थी थक हार कर एसएसपी दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां जाकर अपना दुखड़ा सुनाती है कि आखिरकार मेरी रिपोर्ट कौन लिखेगा। जब इस बात का पूरा आलम डीआईजी अमित पाठक को हुआ तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए मसूरी थाने वो पहुंचे। छात्रा को बोला कि तुम भी थाने पहुंचो, और वहां पहुंचकर जो भी आरोपी था दरोगा, उसको भी सस्पेंड कर दिया, लाइन हाजिर कर दिए गए। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो सब इंस्पेक्टर है उसको भी इसमें लाइन हाजिर कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर किया गया है। और कार्य में लापरवाही बरतने के लिए इन तमाम पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पूर्व भी डीआईजी अमित पाठक इस तरह की कार्रवाई करते रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना यह है कि पुलिस लोगों की सहायता के लिए बनी है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। यही कारण भी रहा कि इतना बड़ा उन्होंने एक्शन लिया और इस तरीके से लाइन हाजिर भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी 6,696 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में एक कार्यक्रम होगा। नए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे सीएम योगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को लेटर दिया जाएगा। तो सीएम योगी का मिशन रोजगार है। दोपहर 12 बजे लोक भवन में एक कार्यक्रम होना है। नए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री योगी। ये ट्वीट भी उन्होंने किया है। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर पहले 62,304 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और बचे चयनित 6,696 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिशन रोजगार श्रृंखला की नई कड़ी है। और सीधे हम रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका सिंह। अनामिका, 12 बजे कार्यक्रम होना है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा महकमे के बेड़े में ये नए शिक्षक भी शामिल होंगे। कितना उत्साह और किस तरीके की तैयारियां? देखिए अनुपम, मिशन रोजगार के तहत यूपी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। और इस लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो जो 59,000 भर्ती प्रक्रिया थी उसके आखिरी चरण में थर्ड फेज में आज 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना है। और इसी के साथ जो 59,000 भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। आज 6,696 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकात्मक तौर पर नियुक्ति पत्र देंगे, जिसके बाद अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों को वहाँ के प्रभारी मंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। और इसी के साथ ये भर्ती प्रक्रिया जो कम से कम 59,000 के नाम पर थी अब वो पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इस पूरे हफ्ते को देखेंगे अनुपम, तो ये पूरा का पूरा कम से कम सरकार की ओर से रोजगार के मायने में काफी महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में अगर देखें आप तो प्रांतीय दलों के बहुत सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके बाद 2 दिन पहले आबकारी विभाग के 100 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया और आज 6,696 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यानी कि ये पूरा का पूरा सप्ताह ही कम से कम रोजगार के मामले में प्रदेश के नौजवानों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। आज 12 बजे ये बड़ा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 12 बजे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीछे लोक भवन के अंदर बड़े से हॉल में नियुक्ति पत्र देंगे। उनका संवाद भी होगा। साथ में उनके डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और विभाग के मंत्री सतीश द्विवेदी भी मौजूद रहेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को पठन पाठन से लेकर के आचरण अनुशासन से लेकर बहुत सारी बातों से उनका संवाद भी करेंगे। और साथ ही साथ ये भी प्रयास होगा कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही रोजगार के बड़े प्रोग्राम जो सरकार चला रही है या रोजगार सृजित कर रही है, उसके जरिए कम से कम ये संदेश देने का प्रयास हो कि चुनाव से पहले सरकार कम से कम रोजगार की बड़ी सौगात और एक बड़ा का पूरा प्रारूप रोजगार के मामले में प्रदेश के नौजवानों को देने की तैयारी कर रही है। और उस लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। अनुभव बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अनामिका सिंह ग्राउंड जीरो पर हैं, जो वहां से हमें ताज़ा अपडेट दे रही। 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तब क्या तस्वीरें होती है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे।
संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए योगी सरकार का बड़ा तोहफा। मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती होगी। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने यहां पर फैसला लिया है। पूर्व आपको बता दें कि मध्यम स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 12,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उत्तर मध्यम स्तर के शिक्षण कार्य के लिए 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो मिशन रोजगार है यहां पर सरकार का, जिसमें सरकार ने यहां पर ये संस्कृत शिक्षकों के लिए कदम बढ़ाया है और प्रतिबद्धता योगी सरकार ने दिखाई है। योगी सरकार रोजगार के कई मौके मुहैया करवा रही है। प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में से 33,557 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 2.25 लाख दिए जाएंगे। 24,617 ग्राम पंचायतों में नया पंचायत भवन बनेगा। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में 6 महीने के अंदर एक पंचायत सहायक रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर की भी हर महीने 6,000 रुपए प्रति माह पर नियुक्ति की जाएगी। एक पंचायत सहायक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उन लोग को लिया जाएगा। तो ऐसे 2 लोग लेंगे तो ये लगभग 1,20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। ये साधारण निर्णय नहीं है। इसमें एक तो लाभ है कि आपके पंचायत और ग्राम पंचायत के लेवल पे आपको सहूलियतें मिल रही हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 187 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सैनिक स्कूल और मिनी स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। पूर्वांचल के लोगों को योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जानी है। दोपहर बाद गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। 187 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां पर आज देंगे। 16 परियोजनाओं का शिलान्यास यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। फर्टिलाइजर परिसर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया जाएगा। 154 करोड़ की लागत से बनेगा सैनिक स्कूल। 33 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। चौरी चौरा में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 6 महीने में रखा जाएगा पंचायत सहायक। आज से बीएसपी राम की नगरी अयोध्या से यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करने जा रही है। बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर संगोष्ठी होनी है। इसमें बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। सतीश मिश्रा मठ और मंदिर भी जाएंगे। इस पूरी कवायद को विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मणों को बसपा के मंच पर लाने की कोशिश माना जा रहा है। तो अयोध्या में प्रबुद्ध ब्राह्मण बहुत समझदार है और मायावती को समझ चुका है कि जब सत्ता में आती हैं तो वो फिर मायावती जी मतलब एक तरह से दलित की बेटी नहीं रह जाती, केवल दौलत की बेटी हो जाती है। तो इसलिए खोटा सिक्का एक ही बार चलता। ब्राह्मण सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी तो कभी जाति के आधार पर राजनीति करती नहीं, हाँ सामाजिक संतुलन जरूर बनाए रखती है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितने भी जाति वर्ग हैं सबको राजनीति में, सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसका ध्यान तो रखती है। लेकिन सपा बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब चुनाव आता है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो फिर वो इस तरह के जातीय सम्मेलन करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्राह्मण वोटर्स की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को लेकर सियासत तेज है। अयोध्या में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन होने वाला है, तो बीजेपी भी अब भगवान परशुराम के सहारे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने
भगवान परशुराम का मंदिर बनाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की जमीन दान दी है। बीजेपी विधायक के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है और यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ अकबरपुर में कार्यक्रम भी कराया था, भूमि पूजन भी हुआ था, आज भी पत्थर लगा हुआ है पार्क का, लेकिन तब मंदिर का उद्देश्य नहीं था। लेकिन हम लोग अपनी ज़मीन इस पर दे रहे हैं और इस पर बहुत सा बड़ी मूर्ति भी लगेगी, 20 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, इनको पूरी तरीके से ब्राह्मण और बाकी उत्तर प्रदेश को किस तरह धर्म और जाति के नाम पे बांटा जाए वो याद आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी है जो लगातार पिछले बहुत वक्त से, लंबे वक्त से इस पर लगातार काम कर रही है। हम लोगों ने कई जिलों में ऑलरेडी भगवान परशुराम के मंदिर बना लिए हैं। मैंने जहाँ तक हमारी बात है, प्रतिमाएं स्थापित करने की बात है, भगवान की 108 फीट की प्रतिमा की घोषणा हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसको हर लेवल पे सपोर्ट दे चुका है। तो मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों से मुझे कोई भी हो वो बहकने वाला नहीं है, उसे पता है कि सच्चा हितैषी कौन है। मुझे लगता है भाजपा को लग रहा होगा भाजपा में किसके इशारे पे हुआ है, किस लेवल का इशारा है, चाहे कितने। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने पर फैसला जल्द हो सकता है। स्कूल खोलने पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। आईसीएमआर और एम्स के निदेशक के सुझाव पर चर्चा होगी। टीम 9 और चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट पर भी मंथन होगा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने पर फैसला जल्द लिया जा सकता है। टीम 9 की बैठक में चर्चा हो सकती है। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग स्थितियां हैं और प्रधानमंत्री जी ने पहली चीज़ कही है कि बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, जीवन भी और जीविका भी। तो जीविका का संचालन हो इसलिए हम लोग ने विभिन्न जगहों पर छूट दी है। विद्यालयों के बारे में भी हम लोग समय समय का परीक्षण कर रहे हैं। जो मेडिकल चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी हैं, आ जाने के बाद उनका अध्ययन करेंगे। और लेकिन बच्चों की सुरक्षा हमारा प्रथम दायित्व है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। यद्यपि कि स्कूल खुले हुए हैं, शिक्षक हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जारी है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। लेकिन बच्चों के लिए स्कूल कब खुलेंगे यह हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में टीम 9 की रिपोर्ट के आधार पर, जब हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का निर्देश प्राप्त होगा, तभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं आज संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री का जनता दरबार इस वक्त चल रहा है, जहां पर तमाम लोगों से मुख्यमंत्री उनकी फरियाद या फिर जो समस्या लेकर के वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर सुनवाई हो रही है। और आप देख सकते हैं जन शिकायतों को यहां पर मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। सीएम आवास पर यह जनता दर्शन का कार्यक्रम है। तो सीएम योगी का जनता दरबार, यहाँ पर जो अधिकारी उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपनी शिकायतों को लेकर के वो मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं और जो विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर लोगों को आश्वस्त करते हुए। तो लगातार आपको बता दें कि जनता दरबार जब से मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच रहे हैं जनता दरबार में। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा है, जो उससे संबंधित प्रार्थना पत्र है
वो मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के निर्देश यहां पर दे रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर पहुंच रही हैं मुख्यमंत्री के यहाँ अपनी फरियाद लेकर के, अपनी समस्या को लेकर के। जो अफसर वहां पर साथ में हैं वो लगातार जो भी समस्याएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, उनको मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जा रहा है। Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए खुशखबरी है। पाइए शॉपिंग का मजा बड़ी डील और ऑफर के साथ। देखिए एक झलक।